पानीपत शहरी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। तीनों ही उम्मीदवार पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं। इनमें कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र शाह भी शामिल हैं, जो बुल्ले शाह के नाम से काफी लोकप्रिय हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र शाह ने कहा, पिछले 10 सालों से लोग परेशान हैं। लोग प्रॉपर्टी आईडी और पहचान पत्र के चलते बेवजह परेशान हैं और इसके अलावा उन्होंने अपनी बात रखी और बहुत कुछ कहा। हरियाणा प्रदेश में चुनावों का माहौल है और हर उम्मीदवार अपने जीत के दावे कर रहा है। इसी बीच अगर हम बात करें पानीपत की राजनीति की, तो शाह परिवार का अपना एक रुतबा है। अगर हम बात करें पानीपत के राजनीतिक इतिहास की, तो 1962 से लेकर 2019 तक जनसंघ भाजपा के 7 बार उम्मीदवार रहे और 6 बार कांग्रेस जीती। लेकिन 1972 में हुकूमत राय शाह ने राजनीति की शुरुआत हुई और यहां से उन्होंने चुनाव जीता, जिसके बाद लगातार 5 प्लान तक बलबीर पाल शाह कांग्रेस के विधायक रहे। लेकिन इस बार 2024 का चुनाव एक त्रिकोणीय मुकाबले के बीच टक्कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात, तीनों ही पंजाबी उम्मीदवार हैं। सबको हर कोई अपने अपने वोटरों को अपनी ओर रिझाने में कोशिश कर रहा है और कांग्रेस के हमारे साथ इस समय वरिष्ठ नेता है, जो पिछले कई वर्षों से अगर हम करें कि पानीपत की राजनीति में एक नाम रहा है, वीरेंद्र शाह जी ने बुल्ले शाह के नाम से बहुत फेमस है। हम बातचीत करते हैं कि इस राजनीति में जो चुनाव हो रहा है क्या मायने हैं। सबसे बड़ी बात तो वीरेंद्र शाह जी, आपका स्वागत है दिल्ली एनसीआर में। यह 2024 का चुनाव आपके लिए क्या मायने रखता है? चुनाव तो सारे ही मायने रखते हैं, लेकिन इस बारी जो लोगों ने मन बना रखा है, 10 साल के इस राज से दुनिया परेशान है। इनकी वजह से, इनकी परेशानियां इन्होंने जो क्रिएट करी हैं लोगों को, ये प्रॉपर्टी आईडी बना के, ये पहचान पत्र बना के, उसके विरुद्ध। सर, क्या आपको लगता है कि इस बार जो कांग्रेस की बड़ी लहर चल रही है, तो लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी, क्या लग रहा है आपको? भाजपा की बात करना बेकार है। वो तो हर बारी कहते हैं, पिछली बारी कह रहे थे 75 पार, चुनाव में कह रहे थे 400 पार। इनकी बातों का तो लोग अब इनको वजन देने बंद करके इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। ये तो क्या पूर्ण बना रहे हैं, तो हम क्या रोक सकते हैं? कहते हैं सड़कें बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छे शहर का सुंदरीकरण हुआ, क्या मानते हैं? जबरदस्त, इसमें क्या शक है। द्वार बनाए हैं बड़े जबरदस्त। सड़क तो कोई है नहीं नीचे, आप अपना कैमरा से देख लो, सड़क की तरफ तो ध्यान ही नहीं, द्वार बनाए हैं। अगर हम कहेंगे पानीपत की सबसे बड़ी जो समस्या है पिछले जो 2 सालों में जो लोग परेशान है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है। प्रॉपर्टी आईडी से जुड़े जो दलाल हैं, उनका एक बहुत बड़ा बोलबाला रहे या भ्रष्टाचार बहुत फैला है। आम जनता त्राही त्राही रो रही थी। उसको आपकी सरकार आती है तो किस तरह समाधान करेंगे? समाधान का तो हमने कह रखा है कि जैसे ही 5 को चुनाव होगा, 8 को गिनती, 11 तक भगवान ने चाहा तो हमारे मुख्यमंत्री बन जाएंगे हुड्डा साहब। पहली कलम से ये जो फजूल के पोर्टल है, ये हम खत्म कर देंगे। लेकिन दलाल ये भी कहते हैं कि निगम में अगर किसी को नौकरी चाहिए तो जो पीछे नौकरी जो लगते हैं एमएलए और एमपी लगवाते हैं, कितना सही मानते हैं? निगम में नौकरी कौन सी दे दी इन्होंने? ये तो डेली वेजेस वाले लोग हैं, या डीसी रेट वाले लोग हैं, या उज्ज्वल योजना वाले लोग हैं। नौकरी दी कौन सी है? नौकरी तो एक भी नहीं पक्की लगी। जैसे दलालों ने बहुत करोड़ों रुपए कमाए, बहुत बड़ा मतलब निगम में अगर हम कहें तो पिछले 5 सालों में सबसे बड़ी बात तो कोई भी कमिश्नर आता है वो लगभग 6 महीने बाद यहाँ से चला जाता है। क्यों? करोड़ों, वही कारण है। कारण क्या मानते हैं? कारण क्योंकि ये जो सत्ता जिनके हाथ में है, उनका कंट्रोल नहीं है। उनका कंट्रोल होना चाहिए। जिनको लोगों ने चुना है, जिनको अपना विश्वास मत दिया है, ये तो उन्होंने उनका विश्वास निभाना है। कई बार शिकायतें भी की, लेकिन आज तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो उसके खिलाफ क्या करेंगे? इन्होंने कई लिस्टें बना के भेजी, आईजीसीआईडी ने भी कि ये दलाल हैं, पर इन्होंने नाम तो पब्लिश नहीं करे। कितनी बारी हुआ ये शहर में? 10 सालों से रोज ये चर्चा रही कि फलाना दलाल है, ये सीआईडी ने लिस्ट भेज दी है। वो लिस्ट कमिश्नर के पहुंचने से पहले लीक हो जाती है।
पानीपत की अगर हम बात करें, प्रमोद द्विज बार बार कहते हैं बहुत सुंदरीकरण किया है। सबसे बड़ी जो है 1 मई 2022 को उन्होंने कहा था कि हाल ही झील में पानी आएगा, वो नहीं आया। दिव्यांग स्कूल उसके साथ बन रहा है, करोड़ों रुपए लगा, वो तैयार नहीं हुआ। सड़कें हैं वो टूटी हुई। इन सब का समाधान कैसे करेंगे और आपके मुख्य रूप से मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, सड़क बनाना और ये बिजली के बल्ब लगाना है, ये एमएलए का काम नहीं है। मैं हर बारी अपनी स्पीच में भी कहा करता हूं, हम करेंगे बड़े काम जो एमएलए के काम है। ये काम तो ऑटोमेटिकली होंगे। सड़क लोगों की जरूरत है, सड़क कैसे नहीं बनेगी? सड़क ऑटोमेटिकली बनेगी जब सतह हाथ में होती है, तो एक फोन पे सारे काम होते हैं। जहां जिस आदमी को जरूरत है, जिस मोहल्ले में जो चीज की जरूरत है, ऑटोमेटिकली। तो हाली पार्क को कैसे आप उसको पूरा करेंगे? बड़े लोगों की उम्मीद से देख रहे हैं काफी। जैसे पहले किया था 100% कर देंगे। अगर हम बात करें शहर में व्यापारियों उद्यमियों के साथ साथ एक अग्रवाल समाज की काफी मदद है। उनके साथ जो जुड़ा वर्ग है, मजदूर वर्ग और प्रवासी मजदूर, काफी वोट बैंक है और सभी तीनों उम्मीदवार हैं जो जोर शोर कर रहे हैं कि किस तरह से वोट बैंक को, इस वोट पर आपकी कैसे इसको अपने अंदर कन्वर्ट करेंगे, कैसे नहीं? एक वोट कन्वर्ट करना तो मेरा काम, मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो अपनी बात बताता हूँ कि भाई मैं बनाया आप लोगों ने, तो मैं क्या करूंगा। आज हम अपना शायद विजन भी लॉन्च करेंगे, लिख के भी देंगे और मैं बताता भी हूं कि हम बनेंगे तो क्या करेंगे। पानी की निकासी का प्रबंध परमानेंट, ट्रैफिक का प्रबंध परमानेंट, इस बस स्टैंड का प्रबंध परमानेंट। 3 टिकट लगते हैं पानीपत से जाने के लिए, पहले टोल पे जाना पड़ता है, आने के लिए सिवा टिकट लेते हैं हम पानीपत का। 2 सवारियों को और पैसे देके घर पहुंचते हैं और टाइम जाया होता है। ये सारा कनेक्ट कराऊंगा मैं, जो चीजें करने वाली हैं वो करूंगा मैं। अभी प्रमोद द्विज ने भी एक संकल्प पत्र बनाया है अपना खुद का, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने ये कार्य करा दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसे कार्य हैं जिन पे ईंट भी नहीं लगी है। यानी कि झूठ की राजनीति कहें या अपने आप को कहते हैं कि हम सही राजनीति कर रहे हैं, क्या कहना है? देखो, ये तो जो वो कर रहे हैं वो लोगों को पता है। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता, किसी के बारे में कौन क्या कर रहा है, उसने क्या संकल्प पत्र दिया, तो लोग पढ़ेंगे, लोग देखेंगे। जिन्होंने 5 साल और 10 साल भुगता है ये तो वो देखेंगे। मैं तो अपनी बात करता हूँ कि मैं बना, मेरे शहर की जो जरूरत है वो है मेट्रो रेल, जो 10 साल से पास पड़ी है। सरकार बदल गई, इन्होंने अपना शेयर जमा नहीं कराया सेंट्रल पूल में। मैं हरियाणा सरकार से वो जमा कराऊंगा। पानीपत को विकास के लिए मेट्रो बहुत जरूरी है, ट्रैफिक के लिए, वो ले आऊंगा। एक सर बड़ा कुछ है कि संजय अग्रवाल हुड्डा के रथ पर तो सवार हो गए, आपके रथ पर कब सवार होंगे? हो जाएंगे सवार, कांग्रेसी है, वहां काम कर रहे होंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। आपके साथ कब चलने वाले? चल ही रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे। कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के काम कर रहे हैं। सर एक चीज और, आपके नाम से आप की छवि बहुत साफ सुथरी है, लोग आपको पसंद भी करते हैं, जिसका आपसे माहौल देख रहे हैं, सब जगह की आवाज आ रही है बुल्ले शाह। लेकिन लोग कहते हैं कि बुल्ले शाह किंग मेकर है, किंग बनाते हैं, किंग नहीं बन सकते। आज की इस चुनाव में लोगों को कथन को किस तरह से झूठा साबित करेंगे? क्या ये होने वाला है? ये तो करेगा परमात्मा। मैं कौन हूं तो किसी को झूठा साबित करने वाला। मैं तो वोट मांगता था, जो प्रभु ने मेरे को इस काम पे लगाया है तो कुछ सोच के लगाया होगा। अगर मेरे किस्मत में अगर सेवा लिखी है, जैसी लिखी है, तो परमात्मा देगा, पर मैं सेवा अच्छी कर दूंगा। इस बार जो भारी जन समर्थन मिल रहा है, जिस प्रकार से मिल रहा है, आपको क्या ऐसी उम्मीद थी कि जन समर्थन में कि क्या ऐसा? 10वां चुनाव कांग्रेस का हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमें टिकट दिया, 10वां टिकट है मेरे परिवार में। 2 बारी मेरे पिताजी लड़े, 6 बारी भाई लड़ा, दूसरी बारी मैं लड़ा। हमने कभी पार्टी छोड़ी नहीं। कांग्रेस का हम पे विश्वास है, हमें कांग्रेस पे विश्वास है। आज हरियाणा बने 60-62 साल हुए हैं, 45 साल टिकट हमारे पास रहा, 5 का और दे दिया। ये क्या है? ये विश्वास है। अगर हम बात करें पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया की, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काफी उद्योगपति ने आपको समर्थन दिया है, एक विश्वास भरी आंखों नजरों से देख रहे हैं कि अब जो था कि जो नहीं हो रहा था वो होगा, तो उद्योगपतियों की समस्या को लेकर क्या करेंगे? मैंने कहा, मैंने ये बात ऊपर भी करी हुई है कि जो इंडस्ट्री हमारी इरेगुलर है, जो आउटर पे लगी हुई है, उसको रेगुलराइज कराऊंगा। बच्चों का इंतजार खत्म होने वाला, अगर होगा तो बेहतर सेवा करूंगा। अब लोग मेरे से कहते हैं कि भाई किंग मेकर अगर मैं था
तो मैंने लोगों से कहा कि जब मैं काम करता था तब तो मैं था एमएलए का भाई, और अब मेरे हाथ में सीधी पावर आपने दे दी, तो फिर देख लेना कैसे डेवलपमेंट करता हूँ। चलो ठीक है, देखिए आप जनता से जनता से अपील कर दिए, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस करप्शन को दूर करने के लिए, इस पानीपत को देखो, हमने 2 नारे दिए। पहला, अब की बार भ्रष्टाचार पे वार। दूसरा, सुनहरा पानीपत। इस शहर को डेवलप करेंगे, रहने के काबिल बनाएंगे। चीजें एमएलए के करने वाली हैं वो करके दूंगा, ये मेरा वादा। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से शहर के लिए एक उम्मीद की किरण नजर आ रहे हैं बुल्ले शाह, अब वर्षों का जो बुल्ले शाह जी का वनवास है इस बार खत्म होने की संभावना बहुत ज्यादा नजर आ रही है। शहर की जनता इन पर विश्वास कर रही है और आने वाले 5 तारीख को मतदान के दिन शायद इनकी किस्मत बदलेगी और पानीपत से एक कांग्रेस पार्टी को दोबारा से विधायक मिलेगा। राकेश बेनस, जी मीडिया, पानीपत।